हर रहस्य की एक कहानी है, अनसुनी दास्तान। 31 दिसंबर। सूरज डूबने में केवल कुछ मिनट बाकी थे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में मौजूद किराड़ू मंदिर के बाहर लगभग सभी पर्यटक जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी वहीं खड़े थे। उन्हें स्थानीय लोगों ने एक बात कही, सूरज डूबने से पहले यहाँ से निकल जाइए। क्यों? क्या सचमुच सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में रुकने वाला इंसान पत्थर बन जाता है, या फिर केवल एक ऐसी ही कहानी है जो सदियों से लोगों के दिलों में जिंदा है? आज हम किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम इतिहास खोजेंगे, हम लोक कथाएं सुनेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किराड़ू मंदिर का असली रहस्य आखिर है क्या। राजस्थान एक ऐसी धरती जहां हर किला, हर मंदिर और हर खंडहर अपने भीतर सदियों पुराना इतिहास छिपाए बैठा है, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसका नाम सुनते ही आज भी कई लोग सूर्यास्त के बाद वहां जाने से बचते हैं। यह है किराड़ू मंदिर। लेकिन क्या इसका रहस्य वास्तव में किसी श्राप से जुड़ा है, या फिर इसकी सच्चाई इतिहास के धूल भरे पन्नों में छिपी हुई है? आइए शुरू करते हैं अनसुनी दास्तान। रहस्य अक्सर वही जन्म लेते हैं जहां इतिहास अधूरा रह जाता है, और किराड़ू शायद उन्हीं रहस्यों में से एक है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार के रेगिस्तान में आज भी 5 प्राचीन मंदिर समय की मार झेलते हुए खड़े हैं। स्थानीय लोग इन्हें किराड़ू मंदिर कहते हैं। दूर से देखने पर ये केवल खंडहर लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप इनके पास पहुंचते हैं, पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी, विशाल स्तंभ और अद्भुत स्थापत्य कला ये एहसास दिलाती है कि ये स्थान कभी असाधारण वैभव का प्रतीक रहा होगा। इतिहासकारों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण लगभग 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ माना जाता है। इनका संबंध परमार वंश से जोड़ा जाता है, और यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर माना जाता है। आज भी इनकी शिल्पकला भारतीय मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। लेकिन इतिहासकारों की किताबें हमें इन मंदिरों के निर्माण की कहानी तो बताती है, पर एक सवाल का जवाब नहीं देती, इतना भव्य नगर आखिर वीरान कैसे हो गया? क्या यह केवल युद्धों का परिणाम था? क्या समय ने इसे निगल लिया, या फिर जैसा कि स्थानीय लोग कहते हैं, इसके पीछे छिपी है एक ऐसी लोक कथा जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है? आखिर वह संत कौन थे, गरीब महिला कौन थी, और क्यों आज भी सूर्यास्त के बाद कई लोग इस मंदिर में रुकने से बचते हैं? अब शुरू होती है किराड़ू के श्राप की सबसे चर्चित लोक कथा। कहा जाता है कि हर श्राप की शुरुआत किसी क्रोध से नहीं, बल्कि किसी गहरे दुख से होती है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले एक सिद्ध संत अपने कुछ शिष्यों के साथ इस क्षेत्र में आए। उन्होंने कुछ समय तक यहीं निवास किया और फिर किसी आवश्यक यात्रा पर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को यहीं रहने के लिए कहा। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके शिष्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लोक कथा कहती है कि उस समय नगर के अधिकांश लोगों ने उनकी सहायता नहीं की। न भोजन, न दवा, न देखभाल। बीमार शिष्य अकेले पड़े रहे। लेकिन उसी नगर में रहने वाली एक गरीब महिला रोज उनके लिए भोजन लेकर आती थी। वह उनकी सेवा करती, पानी पिलाती और जितना संभव होता उनकी देखभाल करती। लोक परंपरा में यही महिला इस पूरी कथा की सबसे महत्वपूर्ण पात्र मानी जाती है। कुछ दिनों बाद संत अपनी यात्रा से लौटे। उन्होंने अपने शिष्यों की दशा देखी, और फिर उन्हें पता चला कि पूरे नगर में केवल एक महिला ने ही उनकी सेवा की थी। लोक कथा के अनुसार ये देखकर संत अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने नगरवासियों से कहा कि जिस नगर में करुणा समाप्त हो जाए, उसका वैभव अधिक समय तक नहीं टिकता। फिर उन्होंने उस गरीब महिला को बुलाया और उससे कहा, तुम अभी इस नगर को छोड़कर चली जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। महिला ने संत की बात मान ली। वह नगर छोड़कर चल पड़ी। हर कदम के साथ वह अपने पीछे छूटते घर, अपनी यादें और अपना पूरा जीवन छोड़ती जा रही थी। लेकिन क्या वह संत की अंतिम बात मान पाई? क्या उसने सचमुच पीछे मुड़कर नहीं देखा, या फिर यहीं से जन्म लिया उस कहानी ने जिसने किराड़ू मंदिरों को सदियों तक रहस्य बना दिया?
कभी कभी एक पल पूरी सभ्यता की कहानी बदल देता है, और किराड़ू की लोक कथा में वह पल अब आने वाला था। स्थानीय लोक मान्यता के अनुसार गरीब महिला संत की आज्ञा मानकर नगर छोड़कर आगे बढ़ती रही। उसके पीछे धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। पूरा नगर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मेरे पीछे आखिर क्या हो रहा होगा। उसने अपने कदम रोक दिए। संत की बात और अपने मन की जिज्ञासा दोनों के बीच एक मौन संघर्ष शुरू हो गया। कुछ क्षण बाद जिज्ञासा चेतावनी पर भारी पड़ गई। लोक कथा कहती है, जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि पूरा नगर मानो समय में थम गया और वही महिला पत्थर की शिला में बदल गई। स्थानीय लोक कथा के अनुसार आज भी मंदिर के आसपास मौजूद एक चट्टान को उसी महिला से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस घटना की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र ऐतिहासिक, पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इतिहास इसे एक स्थानीय लोककथा और मौखिक परंपरा मानते हैं, लेकिन यही कहानी सदियों से लोगों की स्मृतियों में जीवित है। समय बीतता गया, राज्य बदले, शासक बदले, लेकिन किराड़ू का ये रहस्य आज भी वैसा ही बना हुआ है। आज भी सूर्यास्त के बाद कई स्थानीय लोग इस मंदिर परिसर में रुकने से बचते हैं। कुछ इसे श्रद्धा कहते हैं, कुछ परंपरा और कुछ केवल संयोग। लेकिन क्या सचमुच इस मंदिर के रहस्य का संबंध किसी श्राप से है, या फिर इसकी असली कहानी इतिहास के उन पन्नों में छिपी है जिन्हें बहुत कम लोगों ने पढ़ा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे किराड़ू मंदिर का वास्तविक इतिहास और समझेंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक धरोहर धीरे धीरे रहस्य का प्रतीक बन गई। समय बदलता है, हर कहानी के दो चेहरे होते हैं। एक जिसे लोग पीढ़ियों तक सुनते हैं और सुनाते हैं, और दूसरा जिसे इतिहास अपने पत्थरों पर लिखकर छोड़ जाता है। किराड़ू मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम लोक कथाओं से थोड़ा हटकर इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। इतिहासकारों के अनुसार किराड़ू कभी पश्चिमी राजस्थान का एक समृद्ध नगर था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान यह क्षेत्र व्यापार और संस्कृति और धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। यहीं बने हैं 5 भव्य मंदिर। इनमें सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर है। आज भी अगर आप इसके विशाल स्तंभों को ध्यान से देखिए तो हर पत्थर मानो किसी कलाकार की वर्षों की तपस्या का प्रमाण देता है। पत्थरों पर उकेरी गई देव प्रतिमाएं, नृत्य करती अप्सराएं, सूक्ष्म ज्यामितीय आकृतियां और अद्भुत नक्काशी आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देती हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि किराड़ू की वास्तुकला पर गुजरात और पश्चिमी भारत की मध्यकालीन शिल्प परंपरा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे राजस्थान की सबसे सुंदर लेकिन सबसे कम चर्चित धरोहरों में गिना जाता है। लेकिन इतना समृद्ध नगर धीरे धीरे वीरान कैसे हो गया? इतिहास हमें बताता है कि मध्यकाल में इस पूरे क्षेत्र ने कई राजनीतिक संघर्ष, आक्रमण और सत्ता परिवर्तन देखे। समय के साथ व्यापारिक मार्ग बदले, बस्तियां उजड़ती चली गई और ये भव्य मंदिर परिसर धीरे धीरे खंडरों में बदल गया। यानी इतिहास इस मंदिर के उजड़ने की एक व्यवहारिक कहानी सुनाता है, जबकि लोक कथा उसी घटना को एक श्राप से जोड़कर याद करती है। दोनों कहानियां अलग है, लेकिन दोनों आज भी किराड़ू की एक पहचान का हिस्सा है। लेकिन अगर श्राप का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, तो फिर भी आज भी सूर्यास्त के बाद लोग इस मंदिर में रुकने से क्यों बचते हैं? क्या ये परंपरा है या फिर डर जो पीढ़ियों से लोगों के मन में बस गया है? हम जानेंगे किराड़ू मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य और इस पूरी कहानी का निष्कर्ष। सदियां बीत गई, राजा बदल गए, राज्य बदल गए, लेकिन किराड़ू मंदिर के पत्थर आज भी वहीं खड़े हैं, चुप, शांत और मानो किसी ऐसे रहस्य के गवाह जिसे समय भी पूरी तरह से मिटा नहीं पाया। अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो हमारे सामने 2 अलग अलग चित्र उभरते हैं। पहला लोक कथा का, जहाँ एक संत, एक श्राप और एक गरीब महिला की कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है। दूसरा इतिहास का, जो हमें बताता है कि यह कभी पश्चिमी राजस्थान का एक समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था, जो समय, संघर्ष और बदलते दौर के साथ वीरान हो गया। तो क्या सचमुच सूर्यास्त के बाद कोई इंसान पत्थर बन जाता है? आज तक इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे एक स्थानीय लोक मान्यता के रूप में ही समझना उचित है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इस कहानी का कोई महत्व नहीं? बिल्कुल नहीं।
लोक कथाएं किसी समाज की कल्पना, उसकी चेतावनियाँ, उसकी आस्थाएं और उसकी सांस्कृतिक स्मृतियों अपने भीतर समेटे रहती है। यही कारण है कि किराड़ू मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि इतिहास और लोक विश्वास के मिलन का एक जीवित उदाहरण है। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करता है। इतिहास प्रेमी, फोटोग्राफर, शोधकर्ता और पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं ताकि इस अद्भुत स्थापत्य कला को करीब से देख सके। शायद किराड़ू का सबसे बड़ा रहस्य कोई श्राप नहीं, बल्कि यह है कि इसकी अद्भुत विरासत इतने वर्षों तक हमारी नज़रों से ओझल कैसे रही। अगर आप कभी किराड़ू जाए तो केवल रहस्य खोजने मत जाइए, उन पत्थरों को ध्यान से देखिए, उन पर उकेरी गई कला को महसूस कीजिए और सोचिए कि लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक मशीनों के इंसानी हाथों ने इतनी अद्भुत कृति कैसे बनाई होगी। रहस्य आज भी वही है, लेकिन उसका उत्तर हर व्यक्ति अपने विश्वास, अपने अनुभव और अपनी सोच के अनुसार खोजता है। आखिर आप क्या मानते हैं? क्या किराड़ू मंदिर केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है या फिर उसकी लोक कथा में कोई अनकहा सच छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको इतिहास, रहस्य और भारत की ऐसी ही अनसुनी कहानियां पसंद है तो अनसुनी दास्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और अनसुनी दास्तान के साथ। नमस्कार। हर रहस्य की एक कहानी है, अनसुनी दास्तान।